हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान में जो चैप्टर है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का टॉपिक, उसके प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा सर्वोच्च न्यायालय। और कौन से अनुच्छेद के तहत आता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो ये आता है 71 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, ये कब बने थे? तो ये बने थे 1952 से 57 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 57 से 1957 से 62, यानी 2 बार ये बन गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये बताइए मित्रों। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति आर नारायण कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ये है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, ये ठीक कर लेना। कितने नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं? तो ये कौन से थे? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वां। ठीक है दोस्तों, अगला, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्ण। ठीक है मित्रों, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच रहा। ठीक है मित्रों, डेट याद करते रहना इन लोगों की। चलिए अगला, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1977 से चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो होता है राष्ट्र का मुखिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति होता क्या है मित्रों? तो राष्ट्रपति क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था, राष्ट्र का मुखिया। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है, यानी किसे देता है? अगर त्यागपत्र देना हो तो वो देता है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत? ये 56A के तहत। ठीक है, ए कह दें या का कह दें, ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों किसे सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। तो ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? कितनी अवधि के अंदर? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। कौन से अनुच्छेद के तहत? ये है 62 अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है दोस्तों? जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद में इनका चुनाव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, कितने वर्ष तक? सिर्फ 6 महीने, 6 महीने तक। अगला प्रश्न। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो किसको है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न। और ये इसका अनुच्छेद दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 143, यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार प्रदान है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 143 यानी 143। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर वैसे विपदा में है, मगर आपको ये बता दूं, इसका सही आंसर 256 यानी 356 ए के तहत, ठीक है दोस्तों, करता है। इसमें ऑप्शन 356 का है, ठीक है, या ये होता तब ठीक होता। और ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें बताया गया है 356 में यह उपबंध किया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह की अवधि के पश्चात परिवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 356 ए होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, विदेशी आक्रमण, दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, या वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है दोस्तों, वो अभी इसके क्वेश्चन आएंगे फिर मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है
भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? अभी अभी बताया दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 60 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो कौन कराता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति तो दोस्तों कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारत राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? तो ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने पर में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कानूनी रूप से कौन सक्षम है मित्रों? तो ये हैं अपने राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है, कमांडर कौन है? तो ये हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तो पहले नंबर पे जाकिर हुसैन है, दूसरे नंबर पे बीबी गिरी है, तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? बीडी जत्ती है, और चौथे नंबर पे कौन है? आर वेंकट रमन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो किस व्यक्ति को मिला था भारत का राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो किसे संदर्भित किए जाते हैं मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीने के अंदर भर जाता है दोस्तों? पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो है पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, इनकी कोई भी वो है ये लिखित, मगर राष्ट्रपति का कितने में दोस्तों? 6 महीने के अंदर। और इसका अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 68 यानी 68। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो पद से कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकती है दोस्तों कौन? संसद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अब वो भी इसकी थ्योरी बता दूं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को उस सदन के 1/4, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्तावित लिखित रूप में
उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्रस्ताव रखने वाले सदन के 2/3 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और ये 1/4 और 14 दिन पूर्व ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी दूसरा सदन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है मित्रों राष्ट्रपति को? तो ये ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट थ्योरी है। संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन, इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। जो विधानसभा के अभी इलेक्शन हुए हैं यूपी में, यानी यूपी में, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में, तो उन विधानसभाओं के प्रतिनिधि भाग नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों? सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो इसका सही आंसर होगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, तो ऑप्शन नंबर राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।